राधे राधे दोस्तों, हाउसी थिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाना बताएंगे। उसके लिए देखिए 11 नंबर सिलाई ली है और ये बर्धमान की लच्छी वाली रेड कलर की ऊन ली है। तो इसमें अब हम फंदे डालेंगे। फंदे हमें सादा ही डालने हैं, तो सिलाई को हम पैर में फंसाएंगे और इस तरह से फंदे डालेंगे। इसको ऐसे रखेंगे, एक फंदा, फिर से ऐसे ही निकालेंगे, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जाके क्लिक कर दें, जिससे कि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसमें हम 10 फंदे डाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए इसमें 10 फंदे डाल लिए हैं। तो अब पहली, दूसरी और तीसरी 3 सिलाई हम ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। इसके साथ ये धागा लगाते जाएंगे जिससे कि फंदे ना निकले। 5-6 फंदों तक लगाएंगे, उसके बाद कट कर देंगे। देखिए ये सिलाई हम इसी तरह से बनाएंगे। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें किसी बुनाई का यूज़ नहीं किया है, इसमें बुनाई नहीं डाली है। ये इसकी पहली सिलाई है। देखिए इस तरह से इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही हमें 2 सिलाई और बुननी है, इसी तरह से उल्टी उल्टी। तो चलिए बुनते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि इसमें हमने 3 सिलाई उल्टी उल्टी बुन ली है। अब चौथी सिलाई पर है, तो पहला फंदा हम इस तरह से सीधा बुनेंगे और बीच के सभी फंदों पे जाली बनाएंगे। जाली बनाते हैं तो धागा ऐसे अपने तरफ करेंगे और इस तरह से बुनेंगे। 1 जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, 2 जाली, बीच के 8 फंदों में जाली बनानी है, 3, फिर धागा अपने तरफ किया, 4 जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, 5 जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, 6 जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, 7 जाली और फिर से धागा अपने तरफ किया, 8 जाली। पहला फंदा सीधा बुना था और ये लास्ट का फंदा भी ऐसे सीधा बुनेंगे। अब हम इसके उल्टे साइड हैं, तो उल्टे साइड से पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। पहले हमने 1 फंदा सीधा बुना था, अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे क्योंकि 1 जाली का फंदा बढ़ गया है, इसलिए 2 फंदे सीधे बुने। देखिए जाली आ गई है, तो जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, 1 जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब ये फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 फंदा और 2 फंदा, 2 फंदे सीधे बुने, फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, 1 जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा और दूसरा फंदा, फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, 1 जाली और फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, दूसरी जाली, 2 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 फंदा और ये दूसरा फंदा। अब फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, 1 जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अभी 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा और दूसरा फंदा। अब हम इसके उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुननी है। सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। इसमें अभी हमने 2 बार जाली बनाई है, अब 1 बार जाली और बनाएंगे। तो पहले हमने 1 फंदा सीधा बुना था, फिर दूसरा, अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा। ये देखिए जाली आ गई है, तो जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, 1 जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, बीच के 4 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए दिख जाते हैं कि ये सीधे हैं, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा और 4 फंदा। 4 फंदे सीधे बुने, धागा अपने तरफ करेंगे, 1 जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा और 4 फंदा। 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, 1 जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 4 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा और 4 फंदा।
2 फंदों पे जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। लास्ट के 3 फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे, क्योंकि हमने शुरू के 3 फंदे भी सीधे बुने थे। देखिए इस तरह से। अब हम आ गए हैं इसके उल्टे तरफ, तो उल्टे तरफ से इसे पूरा ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन ली है। देखिए इस तरह से इसमें जाली बन गई है। इसमें हमने 3 बार जाली बनाई है। अब हम इसके फंदे घटाएंगे, तो पहले हम 5 फंदे सीधे बुनेंगे फ्रंट के। 1 फंदा, 2 फंदा, 3, 4 और 5 फंदे फ्रंट के सीधे बुने। अब 7 फंदे हम बाजू के घटाएंगे। ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आया है उसे इसके साथ लेंगे और फिर से इन 2 फंदों को फिर से एक साथ बुनेंगे। 2 फंदे घटा दिए हैं, फिर से ऐसे ही करेंगे। 3, फिर से ऐसे ही करेंगे। 4, 5, 6 और 7। ये देखिए 7 फंदे घटा दिए हैं इस तरह से। अब 10 फंदे हम पीठ के बुनेंगे, तो 1 फंदा ये है, 9 फंदे और बुन लेते हैं। सीधे ही सीधे बुनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 फंदे हमने 10 फंदे पीठ के बुने हैं। 1 फंदा बाजू का था, तो ये हो गए हैं पीठ के टोटल 10 फंदे। अब हम 7 फंदे फिर बाजू के घटाएंगे। ऐसे ही 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर जो 1 फंदा आया है ये वाला, इसको इसके साथ लेंगे और फिर से इसे 1 फंदे के साथ बुनेंगे। इसी तरह से हम 7 फंदे घटाएंगे। 2 घटा दिए हैं। 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 फंदे हमने बाजू के घटा दिए हैं। अब ये फ्रंट के 5 फंदे हो गए हैं। 1, 2, 3, 4 और एक ये बाजू का था 5। देखिए इस तरह से इसे हमने घटा दिया है। अब इसके उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। इस तरह से इसमें ये बाजू बन गई हैं। अब हम इसमें घेर में जाली बनाएंगे, तो 3 फंदे ऐसे सीधे बुनेंगे। 1 फंदा, 2 फंदा और 3 फंदा। 3 फंदे सीधे बुने। अब धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 फंदा और 2 फंदा। 2 फंदे सीधे बुने, फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 फंदा और दूसरा फंदा। 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, दूसरी जाली। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 फंदा और 2 फंदा। 2 फंदों पे जाली बनाएंगे, तो एक जाली, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली। शुरू के 3 फंदे सीधे बुने थे और लास्ट के 3 फंदे भी हम इस तरह से सीधे बुनेंगे। अब हम इसके उल्टे तरफ आ गए हैं, तो उल्टे तरफ से इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। की सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब हम फिर से जाली बनाएंगे, तो अभी हमने 3 फंदे सीधे बुने थे, अब हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, क्योंकि इस साइड एक जाली का फंदा बढ़ गया है। 2, 3 और 4। ये देखिए 4 फंदे सीधे बुने, ये जाली आ गई है, तो फिर से जाली बनाएंगे, धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अभी बीच के 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4 फंदे सीधे बुने, जाली आ गई है, तो धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया,
दूसरी जाली। भी 4 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 2 3 और 4। फिर से जाली है तो एक जाली और धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। फिर से 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बुने, धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 4 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 फंदे सीधे बुने। अब आ गए हैं उल्टी तरफ, तो उल्टे तरफ से पूरी सिलाई हमें ऐसे उल्टी उल्टी बुननी है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली है। अब हम फिर से सीधे तरफ हैं, तो अभी हमने घेर में 2 जाली बनाई हैं, अब तीसरी जाली बनाएंगे। तो अभी 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा, 4 फंदा और 5 फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से। देखिए ये जाली आ गई है, तो धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब हाँ यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए जाली है तो फिर से जाली बनाएंगे, एक जाली, धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। फिर से 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर से धागा अपने तरफ किया, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बुने। फिर से धागा अपने तरफ करेंगे, एक जाली, फिर से धागा अपने तरफ किया, दूसरी जाली। अब 5 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 और 5। इसी तरह से हम जाली बनाते जाएंगे और घेर जितना बड़ा करना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन अब हम घेर को ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 3 ही जाली निकाली हैं, क्योंकि 0 नंबर और 1 के लिए है, तो इतना ही काफ़ी है। अब उल्टी तरफ से इसे पूरा ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। मैं उल्टे तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बुन ली है। अब सीधे साइड है तो सीधे साइड से भी एक सिलाई ऐसे उल्टी उल्टी बुनेंगे, फिर उसके बाद हम आपको फंदे घटाना बताएंगे। तो चलिए ये सिलाई हम बुन लेते हैं। तरफ से इसमें हमने एक सिलाई उल्टी बना ली है, अब हम इसके उल्टी तरफ हैं तो 2 फंदे हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बुनेंगे, एक फंदा और 2 फंदा। अब यहीं से वापस आएंगे, अभी हम ये फंदे घटाना बता रहे हैं, कंगूरा वाले फंदे। वापस आएंगे और इन्हीं 2 फंदों को फिर से ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब फिर से इसके उल्टे साइड आए हैं, तो अभी 2 फंदे बुने थे, अब 3 फंदे बुनेंगे, 2, हर एक सिलाई में एक फंदा बढ़ जाएगा। और फिर यहीं से वापस आएंगे, अब इन्हीं 3 फंदों को फिर से बुनेंगे, 1 2 और 3। अभी 3 बुने हैं, अब हम 4 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे बुने हैं। अब यहीं से वापस आएंगे, फिर से इन्हीं 4 फंदों को बुनेंगे, 1 2 3 और 4। अभी हम इन फंदों को घटा देंगे, हम 4 फंदे ही घटाएंगे क्योंकि फंदे ज़्यादा नहीं हैं। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर जो फंदा आया इसमें लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। अब एक ये फंदा है तो एक फंदा हम यहाँ से बुनेंगे। अब ये हो गए हैं 2 फंदे, तो फिर यहीं से वापस आएंगे, जैसे हमने शुरू में घटाए थे उसी तरह से घटाएंगे, एक फंदा और 2 फंदा। अब फिर से हम ऐसे उल्टी तरफ आए हैं, तो अब 3 फंदे बुनेंगे, हर उल्टी सिलाई में एक फंदा बढ़ जाएगा, 1 2 और 3 फंदे बुने। अब यहीं से वापस आएंगे, 1 2 और 3 फंदे बुने। अब हम 4 फंदे बुनेंगे,
एक फंदा, 2 फंदा, 3 फंदा और ये 4 फंदा। 4 फंदे बुने। अब यहीं से वापस आएंगे। अब इन्हीं 4 फंदों को फिर से बुनेंगे। हमने अभी 4-4 फंदे घटाए हैं, तो अब इन 4 फंदों को घटाएंगे। इसी तरह से बुनते जाएंगे और हम फंदे घटाते जाएंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर जो फंदा आया इसमें लिया, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर से जो फंदा आया इसमें लिया, फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। अब एक फंदा ये है तो एक फंदा यहाँ से बुनेंगे। तो इसी तरह देखिए हम बुनते जाएंगे तो ये कंगूरा से निकलते जाएंगे। चलिए तो हम फंदे घटा लेते हैं। देखिए इसके फंदे घटा दिए हैं। अब इस फंदे को थोड़ा सा ऐसे लंबा करेंगे, ऊन कट करेंगे और इसके अंदर से इसे निकालेंगे तो ये नॉट लग जाएगी। अब इस धागे को सुई की हेल्प से ऐसे अंदर कर देंगे। ये देखिए 0 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बन गई है। हम आपको अभी कैप बना के दिखाते हैं। बनाने के लिए इसमें हमने 12 फंदे डाले हैं और 7 सलाई बुनी हैं, उल्टे और सीधे दोनों तरफ से मिला के, और ये धागा कट कर लिया है। तो इसे हम इसे सुई में डालेंगे और इसी धागे में ये सारे फंदे हम उतार लेंगे इस तरह से एक एक करके। इसे उल्टे तरफ से उल्टा और सीधे तरफ से सीधा बुना है। देखिए ये सीधा है और इस साइड ये उल्टा है। एक एक फंदे करके इन्हें उतार लेंगे इस तरह से। अब इसे ऐसे उल्टा करेंगे और फिर से इन्हीं फंदों में से इस धागे को निकालेंगे, क्योंकि ये अच्छी मजबूती से सिल जाए, निकले नहीं। ये देखिए इस तरह से इसे टाइट करेंगे और इधर सिलाई लगा देंगे। देखिए इसमें सिलाई लगा ली है। ये इस तरह से कैप बन गई है। अब ड्रेस में हमने जो ड्रेस बनाई थी इसमें मोती लगाएंगे। इस तरह के वाइट कलर के मोती लेंगे। ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें किनारी पर ऐसे मोती लगाएंगे, क्योंकि ड्रेस बहुत डार्क कलर में है इसलिए इसमें मोती लगा देंगे तो थोड़ी और अच्छी लगेगी। इस तरह से देखिए। देखिए इसमें हमने मोती लगा लिए हैं। ये इस तरह से बन गई है। अभी चलो पहना के दिखाते हैं। ये हम 1 नंबर लड्डू गोपाल को पहना के दिखा रहे हैं। ये 0 को भी आराम से आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि 0 नंबर लड्डू गोपाल को नहीं आएगी, बड़ी होगी, तो आप इसे 12 नंबर सिलाई से बुने। इस तरह से पहनाएंगे। इसमें डोरी लगाने की या चिटचट बटन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैप इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।